मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा? मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा? गोहिल। जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? जांगलधर बादशाह कर्ण सिंह। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा में सम्मेलन आयोजित हुआ। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? महाराणा जगत सिंह। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय। डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? पदन सिंह ने। कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ का निर्माता कौन था? राणा कुंभा। अकबर ने जयपुर के किस शासक जिसे फरजंद बेटा की उपाधि में 7,000 का मनसब प्रदान किया था? मान सिंह। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? हल्दी घाटी। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? जयानक। और पृथ्वीराज रासो का? चंद बरदाई। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? घोसुंडी। पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन है? चंद बरदाई। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? हमीमुद्दीन नागौरी। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूजलेस कहा है? दुर्गादास। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? देपाक। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ 1829 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया जॉर्ज थॉमस ने। कवि माघ ने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? भीनमाल में। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। लोह गलाने की भट्टियां निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? सुनारी झुंझुनू। लोह गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? सुनारी झुंझुनू। चीनी यात्री हेनसोंग कहाँ की यात्रा की थी? भीनमाल। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? गणेश्वर सीकर। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? गणेश्वर सीकर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? गारियाकोट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? गालियाकोट। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? ऋग्वेद।
जहाँ प्राचीन का नाम आ जाए वहाँ ऋग्वेद आएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? समुद्र था पहले। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? रानी उमादे। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमादे। मालदेव के सेनापति जयता और कुप्पा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? शेरशाह। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली भी है, थार मरुस्थल भी है, पूर्व मैदान भी है, हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांभर खारे पानी की झील है, पचपदरा खारे पानी की झील है, पिछोला मीठे पानी की झील है, लूनकरणसर खारे पानी की झील है। निम्न में से खारे पानी की झील है? पुष्कर, पचपदरा, पिछोला, गढ़सीसर। पिछोला मीठे पानी, गढ़सीसर मीठे पानी की, पुष्कर मीठे पानी की, पचपदरा खारे पानी की झील। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील? नक्की झील। झीलों की नगरी उदयपुर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थित है। 23 से 30 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये राइट। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कोटा संभाग में। राजस्थान का क्षेत्रफल है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान।